हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आज फिर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी की लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज ड्रग डिलीवरी सिस्टम और व्हाट इज नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ऐसे करके आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पर आ चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस क्वेश्चन को ठीक से याद कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये तीनों कंटेंट और क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इनमें से कोई सा भी एग्जाम में उठा के पूछ सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग फार्मास्यूटिकल कंपाउंड टू अचीविंग अ थेरेपेटिक इफेक्ट इन ह्यूमन और एनिमल्स। तो आप नाम से समझिएगा, ड्रग डिलीवरी मतलब कि ड्रग का बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करवाना। किसके लिए? थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। अगर कोई ह्यूमन बीमार पड़ता है तो ऐसे टाइम पर उसे हम ड्रग जो रहते हैं उसकी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ताकि वो सही हो जाए। तो यही रहेगी ड्रग डिलीवरी की सिस्टम। ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग फार्मास्यूटिकल कंपाउंड टू अचीव थेरेपेटिक इफेक्ट्स इन ह्यूमन और एनिमल्स। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब कि कौन सी मेथड के थ्रू हम ड्रग को बॉडी के अंदर डिलीवर करवा सकते हैं। तो कौन कौन सी मेथड्स ये इंक्लूड करते हैं? द ओरल। ओरल मतलब कि हम माउथ से जो ड्रग लेते हैं, जैसे मेडिसिन नॉर्मली हम हमारे मुंह के थ्रू लेते हैं, उसे कहते हैं ओरल थ्रू द माउथ। एंड नेक्स्ट मेथड इज टॉपिकल। टॉपिकल मतलब क्या होता है? स्किन, बाय स्किन के थ्रू। जैसे कि हम हमारी स्किन पे कोई लोशन या फिर कोई सी क्रीम लगाते हैं तो उसे हम कहेंगे बाय स्किन। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसम्यूकोजल। ट्रांसम्यूकोजल में क्या क्या आएगा? नेजल, बकल, सबल्यूंगल और वेजाइनल। वेजाइनल, ओक्यूलर और रेक्टल, मतलब कि जैसे हमारी नेजल के थ्रू, बकल के थ्रू, सबल्यूंगल के थ्रू, वेजाइना के थ्रू और रेक्टल के थ्रू जो हम ड्रग को पेनिट्रेट करते बॉडी के अंदर, उसे कहेंगे हम ट्रांसम्यूकल मेथड। नेक्स्ट इज पेरेंटल। पेरेंटल बहुत ही कॉमन मेथड होती है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर हम लगाते हैं तो पेरेंटल होता है इनटू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड इनहेलेशन रूट्स। ठीक है। द ड्रग डिलीवरी सिस्टम कैन फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स। जो अब हमारा जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वो दो टाइप्स में डिवाइड करा गया है। जैसे कि जो पहला होता है वो होता है कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और दूसरा होता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। या तो आपसे पूरा पूछ सकते हैं कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम बताइए और उसके दो टाइप्स बताइए, या फिर सिर्फ पूछ सकते हैं कि कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, और ये भी पूछ सकते हैं कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज द क्लासिकल मेथड फॉर डिलीवर ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी। द एग्जांपल ऑफ दिस सिस्टम इंक्लूड्स, मतलब कि जो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वो एक क्लासिकल मेथड्स के थ्रू होता है, जो कि नीचे शो करी गई है। हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर हम ओरल तरीके से ड्रग को डिलीवर करते हैं, बकल सबलिंगुअल डिलीवरी के थ्रू करते हैं, या फिर रेक्टल के थ्रू हम बॉडी में ड्रग ले डालते हैं, या फिर इंट्रावीनस के थ्रू डालते हैं, नेक्स्ट सबक्यूटनस के थ्रू डालते हैं और इंट्रामस्कुलर के थ्रू। तो ये सारी की सारी मेथड्स कायम आती है, ये सारी की सारी मेथड आती है कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर। याद रहेगा आप लोगों को, जो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वो क्लासिकल मेथड होती है हमारी बॉडी के अंदर ड्रग को एंटर करवाने के लिए, ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कराने के लिए। और जो इसमें एग्जांपल्स आती हैं, जो मेथड्स होती है, वो होती है ओरल डिलीवरी, बकल सबलिंगुअल डिलीवरी, रेक्टल डिलीवरी, इंट्रावेनस डिलीवरी, सबक्यूटनस डिलीवरी और इंट्रामस्कुलर डिलीवरी। तो हम सारी की सारी एक एक करके इन मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम इन डिलीवरी को भी सारी को। जैसे कि सबसे पहले आती है ओरल डिलीवरी। ओरल डिलीवरी में क्या होता है? इट इंक्लूड्स टेबलेट्स। जैसे कि हम टेबलेट्स, कैप्सूल्स या फिर साइरप्स, इन चीज़ों को हम जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं, मतलब जब भी हम बीमार होते हैं, हमें कुछ भी डिजीज जो होती है वो क्योज होती है, ऐसे टाइम पर हम कुछ मेडिसिन लेते हैं। उसमें टेबलेट्स फॉर्म में होती है, कुछ कैप्सूल्स फॉर्म में होती है, कुछ साइरप फॉर्म में होती है, टेकन डायरेक्टली थ्रू माउथ। और ये सारी की सारी कहीं से ली जाती है? सारी की सारी ली जाती है हमारे माउथ के थ्रू। एंड वो फिर माउथ के थ्रू जब हम मुंह से लेते हैं तो वो कहाँ पे जाती है? सबकी सब हमारी जीआई ट्रैक्ट में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर वो चीज़ जो होती है वो एंटर करती है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं ओरल डिलीवरी सिस्टम के? मतलब अगर आप ओरली किसी ड्रग को लोगे तो इससे क्या फायदे मिलेंगे आपको? तो कन्वेंशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि आसानी रहती है ये मेडिसिन लेने में। दूसरा होता है नॉन इन्वेंसिव। तीसरा होता है एक्यूरेट एंड मेजर्ड डोज, मतलब कि सही मात्रा में और मेजर्ड नाप की ये डोज जो होता है वो लिया जाता है। हम देख के और सही
जो मेजर होता है उसमें ड्रग्स को ले सकते हैं। यूनिट डोजेस फ्रॉम, मतलब यूनिट डोज फॉर्म क्या होता है, मतलब कि जो ड्रग आप लेते हैं ओरली उसका एक यूनिट बनती है। यूनिट में जो ड्रग होता है वो दिया जाता है कि बच्चों को इतनी यूनिट में दिया जाएगा, एडल्ट को इतनी यूनिट में दिया जाएगा, और जो ओल्ड पेशेंट रहते हैं उनको इतनी यूनिट में दिया जाएगा। तो ये एक और एडवांटेज जो होते हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट इज हायर कॉम्प्लियंस एंड चीप टू द पेशेंट, मतलब कि आसानी से पेशेंट जो है उसको अपने अंदर एंटर कर लेता है, आसानी से पेशेंट जो है वो इस ओरल ड्रग को ले सकता है। वहीं इनके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं ओरल डिलीवरी के, जैसे कि अनकॉन्शियस पेशेंट कैन नॉट टेक डोज, मतलब कि ऐसा पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस होता है, जो खुद से काम नहीं कर पाता है, जो कि अपने होश में नहीं होता है, तो वो पेशेंट इस ड्रग को लेने में असमर्थ रहेगा। नेक्स्ट इज लो परमेबिलिटी, नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम्स, मतलब कि इस टाइम पे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम्स रहेंगे उनको ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा इसको डाइजेस्ट करवाने के लिए, तो उसका भी डिग्रेडेशन हो सकता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, पहले इन ड्रग्स को मेटाबॉलिज्म के थ्रू पास होके ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर होना पड़ेगा, मतलब बॉडी में एब्जॉर्ब जो होगी है वो कैसे हो पाएगी, पहले मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। और मेटाबॉलिज्म किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है, और ऐसे टाइम पर लीवर जो रहेगा उस पर अफेक्ट पड़ेगा, उस पर लोड पड़ता है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। इरेगुलर एब्जॉर्प्शन मतलब कि कभी एब्जॉर्ब डायरेक्टली हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, या फिर कभी थोड़ा टाइम लेगी, वो पेशेंट की बॉडी के कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये सारे के सारे डिसएडवांटेज होते हैं ओरल डिलीवरी। नेक्स्ट जो मेथड है वो डिस्कस करते हैं, जो कि होने वाली बकल और सबलिंगुअल डिलीवरी। हियर टेबलेट और च्युइंग गम आर प्लेस्ड अंडर टंग, सबलिंगुअल एंड बिटवीन चिक्स बकल। इस मेथड में क्या किया जाता है, जो टेबलेट्स होती है वो कहाँ पे रखी जाती है, जो आपकी टंग होती है, आपकी जिब होती है, जहाँ पे आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, वहां पर ये जो टेबलेट्स और मेडिसिन होती है वो रखी जाती है। और जो आपके चिक्स होते हैं, आपके दोनों गाल होते हैं, या फिर आपकी बकल कैविटी होती है, उनके बीच में वो मेडिसिन जो होती है वहां पर रखी जाती है। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, बाई पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब कि यहाँ से आपके मुंह से ही इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो होना स्टार्ट हो जाता है। रिपीट एब्जॉर्प्शन, जल्दी से ये जो मेडिसिन होती है, ये बकल जो मेथड होती है इसमें जल्दी से रिपीटली क्या हो जाता है, उनका एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब फर्स्ट मेटाबॉलिज्म से पास आउट हो जाएगी मेडिसिन, जल्दी से उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी कम होगी, एंजाइम्स को कम एफर्ट्स लगाना पड़ेगा ड्रग को डाइजेस्ट करवाने में और बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कराने के लिए। नेक्स्ट वहीं डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग डाई सोल्यूशन, मतलब कि जब मेडिसिन आपकी बकल कैविटी के अंदर और आपकी सबलिंगुअल टंग के नीचे वो डिसोल्यूशन होगी, मतलब वो वहां पर डिसोल्यूशन होगा, तो वहां पे आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जो रहेगा वो देखने को मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वेलिंग, लॉस ऑफ इफेक्ट एंड स्मॉल डोज, मतलब कि आप छोटी मात्रा में ही इस मेडिसिन को जो है वो इस मेथड्स के थ्रू जो मेडिसिन है वो ले सकते हैं, ज्यादा बड़ी मात्रा में आप इस यहाँ से मेडिसिन को नहीं ले पाओगे। आया समझ में। नेक्स्ट मेथड होती है रेक्टल डिलीवरी। इसमें क्या होता है, जो सपोर्टरीज होती है वो आपकी रेक्टम के अंदर रखी जाती है, और वहां पर रखने के बाद में वो धीरे धीरे पिघलती है, मेल्ट होती है आपकी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली। जो आपकी बॉडी का तापमान रहेगा उसके अकॉर्डिंगली जो सपोर्टरीज होती है वो वहां पर पिघलती है, और आपको जल्दी से आराम प्रोवाइड करती है, आपको जल्दी से जो बॉडी वो सपोर्टरीज होती है उनका इफेक्ट शो करती है। तो ये मेथड होती है रेक्टल डिलीवरी। अब इसके एडवांटेज की बात करें तो ये भी बाई पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब कि पहले मेटाबॉलिज्म होके जाती है। यूजफुल फॉर चिल्ड्रंस, मेजरली जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें ये मेथड जो होती है ज़्यादा यूजफुल होती है। अब इसका डिसएडवांटेज की हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन डिजीज स्टेट, जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है वो डिजीज के स्टेट के अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा। डिग्रेडेशन बाय बैक्टीरियल फ्लोरा एंड अनकंफर्टेबल, बहुत ही अनकंफर्टेबल मेथड जो है वो लगती है ये। सो नेक्स्ट मेथड होने वाली है इंट्रावेनस डिलीवरी। ये मेथड आप सभी लोगों के बीच में बहुत ही कॉमन मेथड है, आप सब ने इस मेथड के थ्रू ड्रग को इंजेक्ट किया होगा। सो ड्रग इन लिक्विड फॉर्म इज एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड बाय इंजेक्टिंग इन वेन विद द हेल्प ऑफ स्टेराइल इंजेक्टर। इस मेथड में क्या होता है, जो ड्रग होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और डायरेक्टली जो आपका ब्लड आपकी वेन के अंदर फ्लो होता है, बहता रहता है, उसमें इंजेक्ट ये ड्रग किया जाता है। किसके थ्रू, एक स्टेराइल इंजेक्टर और इंजेक्शन के थ्रू। तो आया समझ में क्या होता है, इंट्रावेनस डिलीवरी में डायरेक्टली ड्रग को ब्लड के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करा दिया जाता है। अब इसके एडवांटेज की हम बात कर ले तो ड्रग 100% बायो
अवेलेबल, मतलब जो ड्रग रहेगा वो 100% बायो अवेलेबल हो जाएगा। रैपिड रिस्पॉन्स, जल्दी से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि डायरेक्टली आपके ब्लड में जा रहा है तो बॉडी जल्दी से उसको रिस्पॉन्ड करेगी, उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगी। कैन एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग डिग्रेडेबल इन स्टोमक, बाईपास फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, ये भी बाई फर्स्ट मेटाबॉलिज्म के पास होता है। अब नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज की हम बात कर लेते हैं। अब इसके हम डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो इन्वेंसिव, ट्रेंड पर्सनल। नेक्स्ट डिसएडवांटेज होता है इसका पॉसिबल टॉक्सिसिटी ड्यू टू इनकरेक्ट डोजिंग एंड स्टेरिलिटी। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड जो कि होने वाली है सबक्यूटेनियस डिलीवरी। हियर लिक्विड ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू बाय इंजेक्टिंग विथ इंजेक्टर। इस मेथड में भी क्या होता है, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं उनके अंदर लिक्विड को इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करा दिया जाता है। अब इसके एडवांटेज की हम बात करें तो पेशेंट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट सेल्फ भी इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। सो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, इसका बहुत ही स्लो और पूरी तरह से एब्जॉर्ब होता है। ये भी बाय पास होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से व्हेन प्लेस्ड एट लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम। वहीं इसके डिसएडवांटेज की हम बात कर ले तो इन्वेंसिव होता है, इरिटेशन होता है, इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। ये सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर इंजेक्ट होता है तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन भी देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम डोज वैल्यू इसकी बस 2 ml तक हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना ml इसको एंटर कर सकते हैं तो वो होती है इसकी लिमिट 2 ml। ओबियसली अगर आप 2 ml से ज़्यादा ड्रग को आपके सबक्यूटेनियस के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करोगे तो वहाँ पे स्वेलिंग दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है फर्स्ट। अब हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम के सेकेंड टाइप को डिस्कस करते हैं जिसका नाम होने वाला है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, NDDS। सो आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना भी पूछ सकते हैं कि राइट अबाउट नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो आप इसे भी अच्छे से समझना। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडवांस्ड टेक्निक एंड न्यू डोजेस। ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, मतलब कि जो एडवांस टेक्निक्स होती है, नई टेक्निक्स होती है और जो नए डोज होते हैं उनका, फॉर्म विच आर फार बेटर देन कन्वेंशनल डोजेस। और ये ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेटर होता है जो अपन ने पहले कन्वेंशनल मेथड्स पढ़ी उनसे। फॉर्म्स एंड इन्वॉल्व्स मेडिसिनल डिवाइसेस, फॉर्म्स एंड मेडिसिनल डिवाइसेस। ये किसके थ्रू किया जाता है, जो मेडिसिनल डिवाइसेस होते हैं, नए टेक्निक्स के थ्रू आए हुए नए नए जो डिवाइस होते हैं उनके थ्रू ये जो मेथड होती है वो करी जाती है। तो हम इसको समझते हैं क्या होता है इसमें। इट इम्प्रूव ड्रग पोटेंशी, ये क्या करते हैं, जो ड्रग की पोटेंशी होती है उसको इम्प्रूव करते हैं। कंट्रोल ड्रग रिलीज टू गिव अ सस्टेन थेरेपेटिक इफेक्ट, प्रोवाइड ग्रेटर सेफ्टी एंड टारगेट अ ड्रग स्पेशली टू डिजायर्ड टिश्यू। एक तो ये ड्रग की जो मेथड होती है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू अगर हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ये सेफली होते हैं, ज़्यादा सेफ्टी के साथ में दिए जाते हैं और ज़्यादा सेफ्टी इसमें जो होती है वो होती है। और टारगेट करते हैं स्पेसिफाइड टिश्यू को, मतलब कि जिस टिश्यू को ड्रग की ज़रूरत होती है ड्रग वहीं पे जाके एब्जॉर्ब होता है। सो अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ओवर कन्वेंशनल। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या होता है, द कन्वेंशनल ड्रग डोजेस फॉर्म प्रोवाइड ड्रग रिलीज immediately and it causes fluctuation of drug level in blood depending upon dosage form. Next इसका एडवांटेज क्या होता है, therefore to maintain the drug concentration within the therapeutically effective range need novel drug delivery system. Therefore to maintain the drug concentration within therapeutically effective range need novel drug delivery system. इसका एक और एडवांटेज क्या होता है, हमें जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको थेरेपेटिकली मैनेज करने के लिए नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब एक ये पॉइंट लिख के आ सकते हो एग्जाम में, एडवांटेज ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। चलिए, जैसे हमारे कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के टाइप्स थे वैसे मेथड्स थी और मोड्स थे, वैसे ही हमारे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के भी मोड्स होते हैं। तो सबसे पहला मोड्स कौन सा होता है इसका, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सेकेंड होता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड थर्ड होता है मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, जिसमें क्या होता है, द ड्रग इज डिलीवर्ड इन सच अ वे। तो इस मेथड में क्या होता है, ड्रग ऐसे वे में डिलीवर किया जाता है द ड्रग इज ओनली एक्टिव इन द टारगेट एरिया ऑफ द बॉडी। मतलब कि जैसे कि आपने ड्रग को लिया तो वो उसी जगह पे जाके काम करेगा जहाँ पे आपकी बॉडी को उसकी आवश्यकता है। जिस टिश्यू को आपकी बॉडी के आवश्यकता होती है ड्रग को,
वो वहीं पे उसी टारगेट पे जाके वर्क करेगा, बाकी बॉडी में कोई भी अफेक्ट वो नहीं डालेगा। तो द ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन सच अ वे, ऐसे वे में ये तैयार किए जाते हैं जो कि ओनली एक्टिव टारगेट पे ही बॉडी के उसी एरिया पर जाके ये क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि कैंसरियस टिश्यू इन विच ड्रग इज रिलीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन कंट्रोल मैनर, कोलन टारगेट ड्रग्स। आया इसका पहला मेथड समझ में, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी टारगेट पे जाके ड्रग जो रहेगा वो अफेक्ट डालेगा। सेकंड मेथड होती है इसकी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होगा, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या क्या होगा, रिलीज ऑफ ड्रग इज फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब कि अगर हम जो ड्रग होता है उसे लॉन्ग पीरियड के लिए बॉडी के अंदर रिलीज कर सकते हैं। अब हमने बॉडी के अंदर ड्रग को तो रिलीज कर दिया, पर किस स्पीड से ड्रग को जाना चाहिए, कितने अमाउंट में जाना चाहिए, किस मॉडिफिकेशन के साथ में, किस फॉर्मूले के साथ में जाना चाहिए, ये सारा का सारा क्या होता है, इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये इसका एक मेथड होती है जिसे कहा जाता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, नेफिडिपिन। क्या एग्जाम्पल इसका, नेफिडिपिन। नेक्स्ट इसकी मेथड होती है जो होती है मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, हियर द रेट ऑफ ड्रग रिलीज इज कंट्रोल एंड मॉड्यूलेटेड बाय डिवाइस सच एज नेबुलाइजर, एमडीआई। एमडीआई मतलब क्या होता है, मेटर डोज इनहेलर, ईटीसी। अब इसमें क्या होता है, जो ड्रग हम रिलीज कर देते हैं वो कंट्रोल किया जा सकता है और मॉड्यूलेट उसको किया जा सकता है कुछ डिवाइस के थ्रू, जैसे कि नेबुलाइजर। जैसे हम नेबुलाइजर करते हैं तो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में देना है, कितनी देर तक देना है, एक्सेट्रा। चलिए अब लास्ट में एक और चीज देख लेते हैं, लिस्ट ऑफ ड्रग कैरियर्स इन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसमें सबसे पहला आता है नैनोसोम्स, लिपोसोम्स, नियोसोम्स, नैनो पार्टिकल, नेजोफेयर, माइक्रोस्फेयर, माइक्रोपार्टिकल, माइक्रोमेल्यूशन, नैनो सस्पेंशन एंड मिसाइल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल कौन सा होता है, डिक्रीज्ड डोजिंग फ्रीक्वेंसी। क्या होता है सबसे पहला एग्जांपल, डिक्रीज्ड ड्यूजिंग फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एग्जांपल, रिड्यूस रेट ऑफ राइज ऑफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। क्या कर देता है, ये ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ब्लड में उसको रिड्यूस कर देता है, उसके रेट को। नेक्स्ट एडवांटेज इज सस्टेन्ड एंड कंसिस्टेंट ब्लड लेवल विद इन द थेरेप्यूटिक विंडो। नेक्स्ट एडवांटेज होता है इनहेंस्ड बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट, टू अचीव अ टारगेट ड्रग रिलीज, उसी टारगेट पे जाएगा जहां पे उसे रिलीज होना है। रिड्यूस्ड साइड इफेक्ट, जो इसके साइड इफेक्ट होते हैं उनको कम कर देगा। जैसे कि उसी टारगेट पे अगर जाके बॉडी के वो अफेक्ट डालेगा तो उसके साइड इफेक्ट जो रहेंगे वो कम रहेंगे। इम्प्रूव्ड पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस, पेशेंट के जो कॉम्प्लिकेंस होते हैं उनको भी कम इम्प्रूव सही करेगा।